दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पे हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उनका आंदोलन खत्म ही नहीं हो रहा। वहीं पे जो प्रशासन है और जो केंद्र की सरकार है वो वहाँ के किसानों को दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दे रही है। तो जो वहाँ पे आग लगी है उसकी चिंगारी कहीं ना कहीं धीरे धीरे देश में पूरी तरह से फैल रही है। तो चलिए जो यहाँ पे किसान बैठे हैं धरने पे, हम इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जो 2023 जो बीता उसमें भी ये लोग धरने पे बैठे थे। एक अवैध टोल प्लाजा है जो कि टेम्परेरी लगाया गया था, वो अभी तक हटा नहीं, उसको हटाने के लिए भी इनकी मांग थी। तमाम इनकी मांगे थी। तो चलिए हम इनसे ही बारी बारी से बात करते हैं। जो दिल्ली का आंदोलन शुरू हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। डॉक्टर पंचम सिंह, मैं जिला सचिव एवं संगठन प्रभारी हूँ। तो आज का जो धरना है आपका किस चीज़ को लेकर है, और जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है किसानों का उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे किसानों का जो दिल्ली में धरना है ये जायज़ मांग इनकी है, एमएसपी से संबंधी या जो गैर सरकारें किसानों के ऊपर थोक रही है बातें, तो उनके विरोध में है किसानों का। और रहा यहाँ के कि आप लोग यहाँ धरना पर स्थल पर क्यों बैठे हैं जी, तो ये बेईमान, ये लुटेरा जो अवैध टोल प्लाजा है उसी के संबंध में यहाँ हम लोग जुटे हुए हैं। तो टोल प्लाजा की क्या मान्यताएं हैं, कितने दूर पर होना चाहिए, क्या आप थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? देखिए, गडकरी के कुछ दिन पहले ही जब ड्राइवर का बिल आ गया था तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि 60 किलोमीटर के अंदर अंतर्गत एक ही टोल प्लाजा होना चाहिए। तो ये 0 से 60 के अंदर ये 3 टोल प्लाजा लगा दिए हैं। ये फतेहपुर लगा दिए हैं और ये यहाँ है और लास्ट में जाकर रावटगंज है, जबकि उसको भी आगे होना चाहिए। तो इसके पहले भी आप लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था, कुछ बातचीत भी हुई, डीएम वगैरह भी, तमाम प्रशासनिक लोगों से आप लोगों की बातें हुई थी। क्या उस समय आपको कोई निवारण नहीं हुआ आप लोगों का? ये अधिकारी हम किसान भाइयों को केवल अपने बातों से टाड़ते जा रहे हैं कि हम बात कर देंगे, हल कर देंगे। तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि ये अधिकारी नहीं सुनेंगे, इनके बस के बात की बात है। तो नहीं सुनेंगे तो आगे क्या कर सकते हैं? जैसे दिल्ली में किसानों ने अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, तमाम सारे जो भी कृषि के सामान है वो लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े हुए, उनको रास्ते में ही शंभू बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, इन सब जगहों पे बॉर्डर बना के रोक दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसान देश के आतंकवादी हैं, जबकि उन्हीं के वजह से ही लोगों का पेट पर्दा चलता है। तो यहाँ जो टोल की बातें हैं जी, यहाँ यदि हमारे ज़िले के अध्यक्ष जी या जो हमसे ऊपर जो पदाधिकारी हैं ये भी मनसा बना चुके हैं। अगर ये नहीं मानते हैं तो कुछ न कुछ हम लोग भी इस पर करेंगे। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं विश्वनाथ सिंह, जिला सचिव मिर्ज़ापुर। तो सर क्या अभी धरने का क्या कारण है आपका? दिल्ली में भी धरना चल रहा है, आप यहाँ मिर्ज़ापुर जो हरौरा का ये थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनस्थली टोल प्लाजा आता है, यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन आप लोग पहले भी कर चुके हैं, अब भी धरने बैठे हैं। समय हम लोगों का 43 दिन धरना चला था 2 शिफ्ट में जी। तो उसके बाद अधिकारियों से जब वार्तालाप हुई जो यहाँ भेजे गए थे तो उनके आश्वासन पे कि हम आपकी बात आगे चल के लखनऊ कराएंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग कराएंगे और इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। तो हम लोगों ने उन्होंने कहा कि आप धरना स्थगित कर दीजिए, पोस्टपोन मत करिए। तो धरना हम लोगों का स्थगित हुआ। लेकिन ये कही बात है, अधिकारी और कर्मचारी तो सारे चाहते हैं कि ये जो अवैध अस्थायी टोल प्लाजा यहाँ अस्थायी के नाम से लगाया गया है ये बिल्कुल अवैध है। तो अधिकारी तो फेवर में है, लेकिन पता नहीं क्यों शासन और प्रशासन का इस पर देन है कि ये अधिकारी बेबस हो जा रहे हैं। ये हमारे जनप्रतिनिधि इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की देन है कि ये टोल प्लाजा अवैध रूप से अभी तक चल रहा है। तो जनप्रतिनिधियों की क्या इसमें देन हो सकती है? क्या ये कमाई का बहुत बड़ा जरिया है? ये कहने की बात नहीं है, कमाई का जरिया ना होता तो ये कभी का हट गया होता। एक अधिकारी हमारी दिव्या मित्तल जी थी डीएम जी, उतनी अच्छी अधिकारी डीएम यहाँ मिला नहीं किसी को। जनता की आवाज़ सुनती थी, जनता का काम करती थी। उन्होंने टोल प्लाजा पे एक अध्यादेश वार्तालाप करके उस पर एक वो निकाला था कि यूपी 63 की नॉन कमर्शियल गाड़ियों का टोल फ्री किया जाएगा, उसी दिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चलिए ये तो रही राजनीति की बड़ी बड़ी बातें कि एक अधिकारी अगर टोल प्लाजा के बारे में कुछ बातें करता है तो
उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है। चलिए और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन मिर्ज़ापुर। तो सर ये अभी जो आप लोगों का धरना प्रदर्शन है और दिल्ली में भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, उसके बाद जो पूरी प्रशासन है, जो पूरी पुलिस व्यवस्था है, वो किसानों को रोक देने के लिए लग गई है। अगर आप लोग भी यहाँ पे कई बार से आंदोलन कर रहे हैं टोल प्लाजा को हटाने को लेकर, तो क्या किसानों की बातें सरकार नहीं सुनती है? क्या वजह है? पहला मुख्य बिंदु जो यहाँ पर हम लोग पूर्व में पंचायत हुआ था, उसके अनुसार आज हम लोग का पुनः यहाँ पर धरना के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारी कमेटी जो पास करेगी आगे धरना चलेगा या नहीं, इस पर मैं बात कहना चाहूँगा कि यहाँ कई बार हम लोगों का धरना चल रहा है। जब यहाँ पर टोल प्लाजा प्रारंभ में शुरू हुआ तब से हम लोगों का धरना और मांग पत्र दिया जा रहा है यहाँ के अधिकारी डीएम महोदय को, और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि को भी इस संबंध अवैध टोल प्लाजा के संबंध में सबको हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। रही बात यहाँ की कमिश्नर साहब से भी बात हुई, डीएम साहब से भी बात हुई, सभी लोग आश्वासन देते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर टोल प्लाजा अगर ठीक सही हो तो हम लोग अपना धरना ख़त्म कर दें जी, या तो यह कहिए कि आप लोग गलत हो तो हम लोग चले जाए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप लोग ठीक हैं, ये अवैध टोल प्लाजा अवैध है तो इसको हटना चाहिए। अपनी बात आगे तक लखनऊ तक जो प्रक्रिया है उसके तहत भेजा जाता है अधिकारियों के माध्यम से, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। यही बड़ी दुर्भाग्य की बात है यहाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और रही बात इस समय जो आंदोलन चल रहा है, उस पूरे देश में जो हमारे किसान उस दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं, जो उनको रोक हमारे केंद्र सरकार के द्वारा रोका जा रहा है। इस देश के किसान को अपनी बात कहने के लिए रोका जा रहा है, दिल्ली न जाए किसान। ये बहुत ही सोचनीय बात है। इस भारत देश में, जहां भारत देश कहा जाता है एक कृषि प्रधान देश है, इस कृषि प्रधान देश में आज के स्थिति में किसान बहुत मजबूर और असहाय अपने को समझ रहा है, फिर भी किसान संघर्ष कर रहा है। और रही बात जो हमारी 12 मांगे या 13 मांगे जो हैं, वो पूर्व में जो 13 महीने धरना चला था उस वही मुद्दा आज भी है। और वहाँ पर माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर के कहना पड़ा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो आप समझा नहीं पाए, फिर भी हमारे उस बिंदु पर विचार करने के लिए आपने कहा कि कमेटी बनाएंगे। इतने दिनों बीतने के बाद कोई उसका निर्णय नहीं निकला। तो आज जब किसान जा रहे हैं पुनः, तो उस पर आपको विचार करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे आकर के बात करनी चाहिए। ये बीच में जो भेजे जाते हैं, कोई बात समझ में नहीं आता है। जो हमारे संगठन के वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, बार बार कहते हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि कोई समस्या का समाधान नहीं होता, वो केवल घुमाए रहते हैं कि सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। किसान का मेन मांग है कि किसान का गारंटी, एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, जिससे इस देश के किसानों का हित हो सके। गारंटी कानून इसलिए, किसान ये नहीं कर रहे हैं कि आप सारा माल हमारा फसल को खरीदिए, लेकिन जो आप खरीद पाते हैं उसके बाद जो बचता है, जो हमारे व्यापारी भाई खरीदेंगे, वो एक कानून बनेगा कि उससे नीचे नहीं खरीदेंगे। बस यही बात है। लेकिन इसके लिए भी इतनी लंबी लड़ाई चल रही है। कहते हैं कि वो सरकार नहीं किया। ऐसा हम तो जब से भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी का संगठन बना है 1986 से, तब तक आज इस देश में कई पार्टियां बदली, लेकिन भारतीय किसान यूनियन इस किसान हित के लिए बराबर लड़ाई लड़ता रहता है। कोई पार्टी आए चाहे जाए, इससे हमसे मतलब नहीं है। जो सत्ता में बैठेगा, मांग हम उसी से करेंगे। कि जवानों और किसानों को कौन से ऐसे अराजक तत्व है जो आपस में लड़ा रहे हैं, जबकि हमेशा लगता है जय जवान जय किसान का नारा लगता है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में देखा जाए तो एक तरफ किसान एक तरफ जवान, दोनों आपस में एक दूसरे के यूँ समझे कि दुश्मन हो गए, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। तो ये रहे यहाँ पे मिर्ज़ापुर के किसान जो हरौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनस्थली आता है, वहीं पे एक टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा को लेकर हटाने के लिए, जो कि अवैध टोल प्लाजा माना जा रहा है, इसके पहले भी इन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, अब भी धरने पे बैठे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ये कितने दिन तक धरने पे बैठे रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही दूसरी खबर देखने के लिए, यहाँ के जो किसान हैं उनकी भी खबर देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।